एस्थेटिक लुक एक आता है, आपको जो बॉडी फैट है वो ऑटोमेटिकली भी कम हो जाता है और मसल मास शेप में आती है बॉडी। तो ये जो 4 पॉइंट है ये आप फॉलो करिए और पेशेंस रखिए, आप जो है मसल मास गेन करेंगे और बॉडी फैट लूज़ करेंगे, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ अगर आप कंसिस्टेंट रहेंगे। भाइयों राम राम, मैं वापस से आ चुका हूँ एक नई वीडियो के साथ। और इस वीडियो में मैं सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है वो कवर अप करने जा रहा हूँ कि हाउ टू बिल्ड मसल एंड लूज़ फैट एट द सेम टाइम। तो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है ये, और हर कोई बंदा जिसको जिम जा रहा है उसको इस चीज़ के बारे में जानना है कि अपनी मसल मास जो उसको वो कैसे बढ़ाए और बॉडी फैट कैसे कम करे, दोनों एक साथ। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा। और लास्ट में एक ऐसी टिप बताऊंगा जो मैं आज भी फॉलो कर रहा हूँ। तो इस वीडियो से अगर कुछ नॉलेज मिली हो तो लाइक कर लेना, चैनल पर सब्सक्राइब भी कर लेना, और अगर कुछ पूछना है तो कमेंट भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो को मैं डिवाइड करता हूँ 3 पार्ट में, वर्कआउट, न्यूट्रिशन, रिकवरी। तो ये तीनों पार्ट को मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, तो लास्ट तक देखिएगा। तो सबसे पहला पार्ट है वर्कआउट। वर्कआउट में आपको क्या करना है वो देखिए, वर्कआउट की जो स्प्लिट रहेगी, मैं सबसे पहले तो स्प्लिट के बारे में बता देता हूँ। एक मसल को हफ्ते में 2 से 3 बार ट्रेन करना है। तो 3 बार तो मैं अभी रहने देता हूँ, मैं 2 बार की बात करता हूँ। और इसके लिए जो सबसे अच्छी स्प्लिट रहेगी वो रहेगी पुश पुल लेग्स। इस स्प्लिट में आप एक मसल को हफ्ते में 2 बार ट्रेन करते हैं। बाकी जो एक ब्रो स्प्लिट होती है जिसमें आप मंडे को चेस्ट ट्राइसेप करते हैं, वो भी बुरी नहीं है। ट्यूसडे को बैक बाइसेप करते हैं, वेडनेसडे को शोल्डर करते हैं, वो उनके लिए है जो एक पर्टिकुलर लेवल पे आ चुके हैं। लेकिन एज अ बिगिनर, और अगर आपको, मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बोल रहा हूँ, जब मैं स्किनी फैट था तो मैंने ये स्प्लिट को फॉलो करा है और ये बेस्ट स्प्लिट है। आज भी इसे मैं फॉलो करता हूँ। जब मेरा पीक वो प्लेट्यू हिट हो जाता है तो मैं फिर उसमें चेंजेस करता हूँ। तो ये है वर्कआउट के लिए सबसे बेस्ट स्प्लिट, वो है पुश पुल लेग्स। आपको हफ्ते में एक मसल को 2 बार ट्रेन करना है, उसके लिए पुश पुल लेग जो स्प्लिट है वो बेस्ट है। इसके साथ ही साथ आपको प्रोग्रेसिव ओवरलोड, मतलब कि आपको अपनी जो परफॉर्मेंस है उसको बेटर करना है हर जिम के स्केड्यूल से। मतलब कि अगर इस हफ्ते आपने बेंच प्रेस मारी है लगभग 50 से 60 किलो की, या 60 केजी आपने इस हफ्ते आपने चेस्ट का वर्कआउट किया है, तो जब आप अगले हफ्ते जाएंगे चेस्ट का वर्कआउट करने, बेंच प्रेस करेंगे, तो आप 3 तरीके से अपनी प्रोग्रेसिव जो है वो ओवरलोड कर सकते हैं। या तो आप वेट बढ़ा लीजिए 2.5 केजी से, या तो आप सेट बढ़ा लीजिए, या तो आप रेपिटेशंस बढ़ा लीजिए। तो आपको वीक बाय वीक, सबसे पहले तो आपको हर हफ्ते आपकी जो परफॉर्मेंस है वो पिछली वाली परफॉर्मेंस से बेस्ट होनी चाहिए या बेटर होनी चाहिए। वर्कआउट में आपको पुश पुल लेग फॉलो करना है और हर हफ्ते आपको अपनी जो प्रोग्रेशन है वो बढ़ानी है, कम नहीं करनी है। ये है सेकंड पॉइंट। तीसरे पॉइंट वर्कआउट में बात करते हैं, वो है मसल और माइंड कनेक्शन, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए, बिना मसल और माइंड कनेक्शन के बिना आप सिर्फ वेट हिला रहे हैं, मूव कर रहे हैं, अगर कोई कनेक्शन नहीं होगा मसल और माइंड का तो उसके जो रिज़ल्ट है वो आपको नहीं दिखेंगे। तो मसल और माइंड कनेक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं टिप दे देता हूँ क्विक, कि अगर जिसको शुरुआत में एज अ बिगिनर नहीं बनता है तो वो है कि आप अपनी आँख बंद करके आप वर्कआउट या सेट परफॉर्म कर सकते हैं। आँख जब आप बंद करते हैं तो आपको थोड़ा सा ईजी हो जाता है उस मसल पे फोकस करना। तो जब भी आप जो है कोई रेपिटेशन हिट कर रहे हैं, कोई एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे हैं, तो आप जो है अपनी आँख बंद कर सकते हैं एक अच्छा मसल और माइंड कनेक्शन के लिए। शुरुआत में आपको थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है, बट एक बार जब आपकी आदत बन जाएगी तो आप मतलब ईज़िली आँख खोल के भी आप मसल माइंड कनेक्शन बना पाएंगे। तो ये है वर्कआउट का तीसरा पॉइंट। चौथे पॉइंट पे चलते हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो है ईगो लिफ्टिंग। आपको ईगो लिफ्टिंग नहीं करनी है। ईगो लिफ्टिंग के अगर आप करेंगे तो आप इंजर्ड कर सकते हैं अपने आप को।
तो ये जो 4 पॉइंट है मैंने आपको बता दिए हैं, फिर से एक रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले जो आपको स्प्लिट फॉलो करनी है वो है पुश पुल लेग्स। सेकंड है आपको प्रोग्रेसिव ओवरलोड करना है, मतलब कि आपको वीक बाय वीक आपको अपनी परफॉर्मेंस बेटर करनी है। तीसरा पॉइंट है मसल और माइंड कनेक्शन, तो आपको मसल और माइंड कनेक्शन भी होना चाहिए। चौथा पॉइंट है वो है नो ईगो लिफ्टिंग। ये हो गए वर्कआउट के 4 पॉइंट जो मैंने आपको बताए हैं। बढ़ते हैं अपने सेकंड पॉइंट पे, वो है डाइट। तो डाइट में सबसे पहले आपको तो आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज पता होनी चाहिए कि आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज कितनी है। मेंटेनेंस कैलोरीज वो होती हैं जो कैलोरीज लेने से ना ही आपका बॉडी वेट बढ़ेगा ना ही आपका बॉडी वेट घटेगा। तो इसको मैं 2 कैटेगरी में डिवाइड करता हूँ। जो लोग फैट हैं, मतलब जिनका जो परसेंटेज है बॉडी फैट वो 15 के आसपास या 15 के ऊपर है, उनको जो है कैलोरीज डेफिशिएंट में लेना है थोड़ा। मतलब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी कैलोरीज है 2500, तो आपको थोड़ी सी जो कैलोरीज इनटेक है वो कम करनी है, मतलब 200 से 300 कैलोरीज आपको कम कंज्यूम करनी है। तो देखिए मैं समझ सकता हूँ कि हर कोई तो ट्रैक नहीं करता है, लेकिन एक बार आपको ट्रैक करना बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब आपको पता होना चाहिए कि आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज कितनी है। आपका मेंटेनेंस कैलोरीज कैसे निकलती हैं, ऑनलाइन कैलकुलेटर अवेलेबल है, आप वहाँ पे BMR निकाल सकते हैं। आपकी एज, आपका वेट और आपकी हाइट के अकॉर्डिंग वहाँ पे आप फिल करेंगे तो आपको एक मेंटेनेंस कैलोरीज मिल जाएगी। तो ये एक बार आप मेंटेनेंस कैलोरीज आप अपनी जान लीजिए, इसके बाद उसके हिसाब से धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मतलब 200 से 300 कैलोरीज आपको कम खानी है। तो भाई ये ट्रैक करना पड़ेगा आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको मिस नहीं कर सकते, क्योंकि बिगिनर हैं तो इतना एक्सपीरियंस नहीं होता। जब आप एक एक्सपीरियंस वाले हो जाते तो आपको ट्रैक करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो शुरुआत में आपको ट्रैक करना पड़ेगा, उससे आपको 200 से 300 कैलोरीज कम खानी पड़ेगी। और अगर आप स्किनी फैट हैं मेरे जैसे, तो आपको क्या करना है, तो भी आपको सेम रूटीन फॉलो करना है। आपको भी थोड़ी कैलोरीज जो है वो कम खानी पड़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी आपकी बॉडी ने स्टोर कर रखी है एनर्जी, तो उस एनर्जी को आपको यूज़ करना है एज अ फ्यूल। तो इसलिए ज़रूरी है मेंटेनेंस कैलोरीज पता होना और इससे 200 से 300 कैलोरीज कम खाना। तो ये न्यूट्रिशन का है फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट पे बढ़ते हैं, तो वो है आपका जो प्रोटीन इंटेक है। जैसे बॉडी वेट है मेरा 65 kg, तो मुझे दुगना प्रोटीन लेना है। जैसे मेरा 65 kg वेट है तो मुझे 130 ग्राम प्रोटीन लेना है पूरे दिन में, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें आप थोड़ा सा कैलोरीज डेफिशिएंट में है। तो प्रोटीन जो न्यूट्रिशन होता है वो आपको रिकवरी में बहुत हेल्प करेगा। आपकी जो कैलोरीज है वो प्रोटीन से आप थोड़ी ज़्यादा कंज्यूम कर लीजिए, बाकी फैट से और कार्ब से थोड़ी सी कम हो जाएगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो प्रोटीन इसमें आपको ज़्यादा खाना है। प्रोटीन आपको मसल लॉस से भी बचाता है। अपने अगले पॉइंट की तरफ, वो है रिकवरी। रिकवरी बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपको रात में कम से कम 8 घंटे के लिए तो सोना ही है। देखिए आपको एक वर्क लाइफ बैलेंस तो चाहिए ही, तो स्लीप क्या होती है, बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। स्लीप आप मिस आउट नहीं कर सकते हैं। अगर आप 8 घंटे नहीं सो रहे हैं तो आप अपनी लाइफ के साथ, मतलब अपनी बॉडी के साथ वो सही नहीं कर रहे हैं। ऐसे साइंटिफिकली भी प्रूवन है कि जो लोग कम सोते हैं उनका जो मसल मास है वो जल्दी लूज़ होता है, उनकी हेल्थ नहीं अच्छी रहती। तो आपको 8 घंटे तो सोना ही है कम। और इसमें एक पॉइंट मैं और ऐड कर देना चाहता हूँ, इसी के साथ जो स्ट्रेस है आपका, वो स्ट्रेस भी आपको कम से कम लेना है। ठीक है, कोशिश करिए कि स्ट्रेस कम से कम लीजिए, और 8 घंटे की स्लीप ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। तो ये हो गए मेरे 3 पॉइंट, वर्कआउट, न्यूट्रिशन और ये अपना हो गया रिकवरी। अब जो है मैं एक ऐड ऑन कर देता हूँ जो मैं आज भी फॉलो करता हूँ, वो है आपको इसमें कार्डियो ऐड करना होगा। कार्डियो कैसा, थोड़ा अलग टाइप का। जैसे कि मैं कार्डियो में कोई स्पेसिफिक ट्रेनिंग, जैसे ट्रेडमिल वॉक या क्रॉस ट्रेनर, साइकिलिंग हो गई, स्विमिंग हो गई, तो ये नहीं करता हूँ। मैं करता हूँ इसी के हिसाब से अपनी बॉडी वेट ट्रेनिंग, मतलब स्पेशली अपना वर्कआउट किया 1 घंटे, फिर आधे घंटे
आप जो है बॉडी वेट एक्सरसाइज करेंगे, जैसे कि पुशअप्स, पुलअप्स, स्क्वाट्स, बॉडी वेट करिए। तो इससे क्या होता है, देखिए आपने वर्कआउट कर लिया अच्छे से, ठीक है, आपकी बॉडी जो है वो ऑलरेडी थक चुकी है थोड़ी। अब अगर आप जो एनर्जी आपकी जो स्टोर है, ठीक है, उसको आपको निकालना है, उसको यूज़ करना है। तो अगर आप पुशअप्स मारते हैं तो वहाँ से और ज़्यादा एनर्जी निकलती है, जैसे जो एक्स्ट्रा फैट होता है। तो इसमें क्या होता है, जब बॉडी वेट एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं तो जो मसल होती है आपकी, इसमें वेट ट्रेनिंग नहीं कर रहे हैं, वो जो रिपनेस होती है वो और अच्छी दिखती है, डिफाइन होती है। और साथ ही साथ जो आपका फ़ैट है वो और ज़्यादा यूज़ होता है। और वर्कआउट के बाद क्यों करना है ये भी मैं बता देता हूँ कि जब वर्कआउट के बाद आप बॉडी वेट एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं वो थोड़ा ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है। और वर्कआउट के बाद करने से जो आपकी बॉडी है वो जो फैट स्टोर होता है वहाँ से एनर्जी लेती है, तभी लास्ट में कार्डियो करते हैं। शुरुआत में वार्म अप के लिए कर सकते हैं, लेकिन जो लास्ट में करते हैं वो थोड़ा सा ज़्यादा बेनिफिट होता है अगर आपको मसल मास बढ़ाना है और फैट लॉस करना है। तो ये साइंटिफिकली प्रूवन है। तो आपको लास्ट में वर्कआउट के बाद मैं रिक्वेस्ट करूं कि आप ज़रूर ये फॉलो करके देखिए। अभी जो एक्सरसाइज परफॉर्म करा है उसके बाद आप पुशअप, पुलअप्स और स्क्वाट्स ये तीनों स्टार्ट करके देखिए। सबका कुछ नहीं तो आप 5-5 सेट लगा सकते हैं, 20-20 रेपिटेशन, मतलब 100 मान लीजिए। शुरुआत में बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग लगेगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि डाउन दी लाइन 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने बाद आपको रिज़ल्ट काफ़ी अच्छे दिखेंगे। तो ये पर्सनली मैंने फॉलो किया और आज भी मैं फॉलो करता हूँ। पुशअप, पुलअप और स्क्वाट्स बॉडी वेट एक्सरसाइज है, जैसे एब्स की होती है, तो ये आप परफॉर्म करिए। इससे आपकी जो रिपनेस होती है मसल में वो काफ़ी डिफाइन होती है, एस्थेटिक लुक एक आता है, और आपको जो बॉडी फैट है वो ऑटोमेटिकली भी कम हो जाता है और मसल मास शेप में आती है बॉडी। तो ये जो 4 पॉइंट है ये आप फॉलो करिए और पेशेंस रखिए। आप जो है मसल मास गेन करेंगे और बॉडी फैट लूज़ करेंगे, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ अगर आप कंसिस्टेंट रहेंगे। तो इस वीडियो से अगर आपको कुछ नॉलेज मिली हो तो लाइक कर लेना, चैनल पर सब्सक्राइब भी कर लेना, और अगर कुछ पूछना है तो कमेंट कर सकते हैं, मैं वहाँ पे आपको रिप्लाई कर दूँगा। ठीक है, इस मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लविंग। दिस इज़ अल्फा मेल साइनिंग ऑफ, बाय।